मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से उपदेशा अमृत ले रहे हैं। एक उपदेशा अमृत हमारे रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है। उसमें कुछ उपदेश उन्होंने दिए हैं, कैसे भजन के मार्ग में आगे बढ़ना है, क्या गुण होने चाहिए, तो हम कैसे उसमें धोखा ना खाते हुए आगे बढ़ें। तो उन्होंने इस उपदेशामृत को हमें दिया। उपदेशामृत का पहला ही श्लोक हम कई बारी इसका वर्णन कर रहे हैं, आस्ता आस्ता इसके वर्णन को हम करते जा रहे हैं। इसमें पहला श्लोक है वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर पस्त वेगम, इतान विगान विशेते सो धीरा सर्वे अपि माम पृथ्वीम स शिष्यते। ये श्लोक है।
इन्होंने कहा, ये श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति इन 6 वेग, वेग मतलब उत्तेजना, जो फोर्स अंदर से आते हैं हमारे को, वेग है हमारे, उत्तेजनाएं जो आती हैं, इसको हमने अपने बस में करना है। क्या? पहला है वाच वेगम, वाच मतलब बोलना, इसको हमने कंट्रोल करना है। मनसा, मन के वेग को, मन कहीं भी भाग रहा है, हम कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो इन सब को हमने अपने बस में करना है। वाच वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, जीव का काम है अच्छा खाना खाना और ज़्यादा बोलना या अच्छा खाने के स्वाद लेना, इसको जीव का वेग बोल दिया। उदर, उदर मतलब पेट की भूख, इसका भी एक वेग है। उत्तेजना होती, व्यक्ति का भूख लगती, उसको कुछ दिमाग में नहीं आता है, तो कहते हैं उदर। उपस्थ वेगम, उपस्थ मतलब मैथुन। तो ये 6 प्रकार के वेगों का यहाँ पे वर्णन किया गया जो हर वक्त हमें अपनी तरफ खींचते हैं। कहते हैं इतान विगान विषेते सो धीरा, जो व्यक्ति इसको धैर्य से अपने बस में कर लेता है। सर्वे अपि माम पृथ्वीम स शिष्यते, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, पूरे पृथ्वी में वो व्यक्ति शिष्य बना सकता है, अर्थात वो गुरु बन सकता है। तो यहाँ पे एक गुरु की पदवी लेने का यहाँ पे ये बात करी गई। आजकल का जो फैशन है, चले जाओ और दुनिया देख रहे, दुनिया अगर पीछे लगी है, हम भी उसके पीछे लग गए क्योंकि वो व्यक्ति गुरु होगा। हमने देखना है कि क्या उसके जो 6 वेग हैं इस शरीर में, जो उसकी उत्तेजनाएं हैं, क्या उसने उस पर बस कर लिया है, अपने आप को उसको नियंत्रण में कर लिया है इन चीज़ों को। वाच वेगम, हालांकि लोगों की धारणा कैसी है, रूप गोस्वामी इस बात को करते हैं। वाच का मतलब है बोलने की, हमारी बोलने की जो प्रवृत्ति है वो योगी मुनि लोग या ब्रह्मवादी लोग जो भगवान का ध्यान लगाते हैं, उनका ये कहना है कि बिल्कुल मौन हो जाओ, इसको कहते हैं वाच के, बोलने की वेग को बिल्कुल बंद कर दो। तो भाई एक बात बताओ, भगवान ने ये मुख क्यों दिया? भगवान ने ये मुख इसीलिए दिया है ताकि हम उनका गुणगान कर सकें। तो मौन का मतलब जो भगवत गीता में भी कहा गया है, मौन रहने का मतलब है ये संसारिक वार्ताओं से मौन हो जाओ, जिसका हम पिछले अपने कुछ कार्यक्रमों में इसका हम अच्छी तरह विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं। तो कहते हैं वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम। मनसा, मन के वेग, मन के अंदर कितने वेग आ रहे हैं, नए नए इसमें ख्यालात आते हैं, मन के उस भाव में, उस भावों में बह जाते हैं। आप अगर मुझे सुन भी रहे हैं तो मन कहीं भी भाग सकता है, 1 मिनट में अमेरिका भाग जाएगा, 1 मिनट में जर्मनी भाग जाएगा, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। तो मन का इतनी स्पीड है। कहते हैं मन के उत्तेजनाओं को रोको। तो कहते हैं कि भाई योगी मुनि लोग कहते हैं कि मन को खत्म कर दो, मन के अंदर कोई भी चीज ना आने दो। ऐसा नहीं है। हमारे वैष्णव, जो हमारे वैष्णव प्रणाली है, वो क्या मानती है कि मन के वेगों को खत्म नहीं करा जा सकता, लेकिन उनको दिशा दी जा सकती है। अर्थात इस मन में जो गंध भरा है, उस मन के गंध को हटा दीजिए, भगवान की हरि कथा रख दीजिए। हमारे स्वामी प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो सब वहाँ के अमेरिका के देशवासियों ने कहा कि अरे ये स्वामी जो आया है हिंदुस्तान से, ये हमारी जनता को गुमराह कर रहा है। तो एक जर्नलिस्ट ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आपके ऊपर ये लांछन है कि आप जवान लड़के लड़कियों को उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, हाँ मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ। ब्रेन मतलब मन, दिमाग, मैं इसमें गंदी चीज़ भरी है, ये ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, ये हिप्पी बन गए हैं, अब मैं इनके मन से गंदी चीज़ निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं ब्रेन वॉशिंग कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ डाल रहा हूँ। इसीलिए अगर बर्तन गंदा है तो उसको साफ करना बुरी बात नहीं है। तो आपका कहना ठीक है कि मैं इनका ब्रेन वॉशिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन इनको मैं क्या दे रहा हूँ, इनकी बुरी आदतें छुड़ा के इनको भगवान का भजन करवा रहा हूँ। तो ये हो गया मन के वेग को कैसे रोका जाए। मन के वेग को रोकना नहीं है, मन के वेगों की दिशा बदल देनी है कि भगवान के लिए ये हमेशा उत्तेजित रहे। इसको कहते हैं मन का वेग। तो हमारे
वाच वेग में हो गया कि मौन नहीं रहना है, कृष्ण कथा करनी है। उसी तरह से हमारे वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो आज हम इस कार्यक्रम में इस क्रोध की बात करेंगे जो तीसरा वेग है। चौथा, पांचवा और छठा हम आने वाले कुछ कार्यक्रमों में करेंगे। तो जो व्यक्ति इन 6 वेगों को अपने नियंत्रण में करता है, ये शरीर में से निकलते हुए 6 वेगों को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में करता है, वो व्यक्ति रूप गोस्वामी के कहने पर कि वो पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। अर्थात ये अगर हम कहें कि गुरु गिर गया या साधु गिर गया, ये कहना गलत है। गुरु कभी गिरता नहीं है, साधु कभी गिरता नहीं है। मतलब क्या हुआ? गुरु वो होता है जो इन वेगों को बस में कर लेता है। आपने कोई ऐसा साधु या गुरु, कोई भेषधारी होगा जो कपड़े पहन तो वैसे आ गया, लेकिन उसके हृदय के जो सारे वेग हैं जिनका आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये उसके बस में नहीं होगी, या उसका जबान उसके बस में नहीं है, या उसका मैथुन की क्रिया उसके बस में नहीं है, या उसका मन उसके बस में नहीं है, तो हमें बाद में पता चला। तो ये हमारी अज्ञानता थी। हमने ऐसे गुरु धारण कर लिए जो भेषधारी थे। वो हृदय से गुरु नहीं थे, क्योंकि हृदय से उनके जो 6 वेग थे हमने पहचाने ही नहीं। दुनिया को देख रहे थे, वो भी ऐसे ही कर रहे थे, तो हम भी चल पड़े। तो कहते हैं कि ये जो क्रोध का जो वेग है, ये क्या है? ये भी खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई बुरी चीज होगी तो हमें गुस्सा आता है। तो कहते हैं क्रोध के वेग को क्या करना है? योगी मुनि लोग कहते हैं क्रोध छोड़ दो। हम कहते हैं हाँ, क्रोध छोड़ देना है। जो इस संसार के तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, हमारी इंद्रिय तृप्ति के कारण ये क्रोध निकल रहा है, उसको छोड़ देना है। लेकिन एक बात बताइए, हनुमान जी ने क्रोध किया था कि नहीं किया था? हनुमान जी ने लंका जला दी। अपनी पूंछ पे जब आग लगी, उनके रावण ने उनकी पूंछ को जला दिया। वो इतने बड़े बन गए कि उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। बिना क्या क्रोध के जलाया? बिना क्रोध के लंका को जला दिया। क्योंकि उनके प्रभु राम के ऊपर जो संकट आया था, इस वजह से वो क्रोधित हो गए। क्योंकि मां सीता को रावण ने हरण करा था, इसलिए हनुमान क्रोध में आ गए। तो क्या हनुमान भक्त नहीं है? उनको क्रोध आया। तो कहते हैं ये क्रोध को हमने बदल देना है, भगवान की सेवा में लगा देना है। हाँ, हमें क्रोध आएगा अगर किसी भक्त के ऊपर कुछ ऐसा अत्याचार हो, तब हमें क्रोध आना चाहिए। हम नपुंसक नहीं हैं, आत्मा के अंदर ये सारे गुण हैं, लेकिन ये भगवान की सेवा में हो जाएं, उसको भक्तिमय कहते हैं। तो हनुमान जी को क्रोध आया था। अगर हनुमान जी को कोई कहे कि क्रोध नहीं था, वो क्रोध आया था। इसीलिए क्रोध का दिशा बदल देनी है भगवान की सेवा में। तो यहाँ पे हालांकि क्रोध के बारे में हमारे भगवत गीता में कहा है, त्रिविधाम नरकस्य धाम द्वारम आत्मनम निशानम काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् अयम त्रयम त्रयजत। ये 3 नरक के द्वार हैं। एक व्यक्ति, ये 3 द्वार हैं, द्वार मतलब दरवाजे हैं। नरक में जाने के 3 द्वार हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बोला क्या? त्रिविधाम, त्रि मतलब 3, त्रिविधाम नरकस्य धाम, नरक में जाने के 3 द्वार मैं बताता हूं अर्जुन तेरे को। द्वारम आत्मनाम निशानम, द्वारम मतलब ये 3 द्वार मैं तेरे को बता रहा हूं। काम, ये पहला द्वार, क्रोध ये दूसरा द्वार, और लोभ, ये 3 द्वार हैं हमें नरक में ले जाने के। तो हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। कहते काम, ये संसार में जो काम भोग वासना है, ये हमें, ये शरीर में जो भोग वासनाएं हैं, हमें जानवर वृत्ति में ले आती हैं। हम अंधे हो जाते हैं अपनी भोग वासना को पूरी करने के लिए, मैथुन वासना को, ये भोग वासना को पूरी करने के लिए। तो ये हमें नरक की तरफ ले जाता है। ये भगवान ने बोला काम, इस संसार का भोग, इस संसार के भोग की वृत्ति को ही आप काम समझिए। ये नरक का द्वार है, क्योंकि ये हमें देहात्म बुद्धि, अर्थात ये शरीर की बुद्धि में मैं ये शरीर हूं, इसमें ले आता है। हम आत्मा को भूल जाते हैं, हम आत्मा को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम कौन है, हम आत्मा है, हमें कहां जाना है, हम कहां से आए, ये सब भूल जाते हैं भोग वासना में।
तो कहते हैं जब हम भगवान को भूल के संसार की भोग वासना में रहेंगे तो इसको क्या कहते हैं हम? ये नरक का द्वार है पहला। क्रोध, ये दूसरा द्वार है। क्रोध में भी एक व्यक्ति भूल जाता है बड़ा कौन है, छोटा कौन है, किसकी इज्जत करनी है, किससे कैसे बात करनी है। और आप देखिए, जो व्यक्ति मीठा बात करता है, चाहे उसके हृदय में कुछ भी हो, वो सबको अपने बस में कर लेता है। मीठे बात करके तो हम सबको बस में कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे शास्त्रों ने कहा सबसे मीठी बात है किसी को भी भगवान का नाम देना। ये उसके लिए हमेशा के लिए मिठास हो जाएगी। संसार का बड़ा तड़पता हुआ जन्म मृत्यु का कठोर जो चक्कर है उससे बचेगा वो। तो कहते क्रोध। और तीसरा है लोभ, लालच। मेरे पास ये है और कल मेरे पास इतना आ जाए, आज मेरे पास इतना है और कल मेरे पास इतना आ जाएगा, परसों मैं पूरे संसार का मालिक बन जाऊंगा। ये सपना, ये लोभ लालच का जो चीज है, ये व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है उस लालच में। तो भगवान ने ये 3 द्वार हमें दिखा दिए कि अगर आपको ये द्वार देखने हैं, अभी नरक नहीं देखना, ये द्वार है जिसमें हम नरक में जाएंगे। तो जो व्यक्ति कामी, क्रोधी और लोभी है वो नरक में जाएगा। अब ये काम और क्रोध का बहुत अच्छा संबंध हमें भगवत गीता में फिर मिला। ध्यायते विषयन पुंसो संगस्ते सुपजयते संगत संजयते कामा कामत क्रोध बजयते। बड़े ध्यान से सुनेंगे। भगवान ने अर्जुन को फिर बताया ध्यायते, ध्यायते मतलब ध्यान करना। विषयन पुंसो, जो पुरुष इन सांसारिक भोगों को ध्यान करता है, जो पुरुष इन सांसारिक भोगों का ध्यान करता है, संगस्ते सुपजायते, उसकी इच्छा करेगी भोगने की। जो इस संसार की भोग वस्तुओं को देखेगा, ध्यान करेगा, तो उसकी इच्छा बढ़ेगी। जब ध्यान ही नहीं करेगा तो इच्छा ही नहीं होगी। तो कहते हैं जो व्यक्ति इसकी तरफ ध्यान लगाता है उसकी भोग की वृत्ति बढ़ेगी। संगस्ते, तो संग करने का मन करेगा, भोग करने का मन करेगा। संगत संजयते कामा, संग करने से काम बढ़ेगा। कामत क्रोध बिजायते, और क्योंकि काम बढ़ेगा, काम में संतुष्टि नहीं होती एक जीवात्मा की। एक व्यक्ति जितना भी भोग कर ले, जितना भी कामुक हो जाए, उसकी संतुष्टि नहीं होगी। जैसे आग में घी देने की बात हो गई। आग में घी डालने से क्या आग खत्म हो जाएगी? नहीं, आग और बढ़ेगी। उसी तरह से जब हम भोग वृत्ति में चले जाते हैं तो हमारा काम बढ़ता है। काम से क्या है, क्योंकि काम कभी तृप्त नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता एक व्यक्ति अपने आप को काम से। और क्या होता है, उससे फिर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो ये संसार की रीति है कि कामिक व्यक्ति ही ज्यादा क्रोधी होगा। जैसे बंदर का उदाहरण देते हैं। बंदर जैसा कामी, क्रोधी और लोभी कोई नहीं है। कभी आपने बंदर की वृत्ति देखी हो? वो एक दिन में 10 बार मैथुन करता है, बड़ा कामी होता है वो। उसके जैसा क्रोधी भी कोई नहीं होता है, इतना क्रोध करता है इतनी छोटी बात पे। कभी आप हमारे वृंदावन जाएंगे तो देखेंगे बंदर ने कितना तहलका मचाया होता है। वो आपके कुछ भी छीन लेगा, लालची है इतना, कुछ भी छीन के ले जाएगा आपसे, आपकी ऐनक ले जाएगा, आपके कपड़े ले, कुछ भी छीन के ले जाएगा वो। और जब तक आप कुछ उसको फेंकोगे नहीं, कुछ देगा नहीं। वो जानता है कि जब वो कुछ खींचेगा आपसे तो आप उसको दोगे। और उतना ही, क्योंकि उसको इतना लोभी है वो, उतना ही कामी भी है। और आप देखेंगे इतना शोर मचता है, इतना क्रोध आता है उसको। तो बंदर जैसा कामी, क्रोधी और लोभी कोई नहीं है। तो जो व्यक्ति कामी है वही क्रोधी होगा। जिसके अंदर से ये भोग वासना भगवान के लिए सिर्फ रह गई है, इस संसारिक भोग वासना रहती है, वो क्रोध में आएगा। और क्रोध से उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो भूल जाता है वो कौन है। तो ये एक काम, एक क्रोध एक द्वार है। तो यहाँ पे हमारे रूप गोस्वामी उन 6 वेगों को बस में करने की बात कर रहे हैं। वेग मतलब उत्तेजनाएं जो शरीर से निकलती हैं। वाच वेगम मुक्का, मुक्का वेग कैसे बंद करा? मैं आपके सामने कितना बोल रहा हूं, बोले जा रहा हूं ना, तो मैं तो इसका मतलब अपने बोलने को कंट्रोल नहीं कर पाया, नहीं, पर मैंने कोई ऐसी भौतिक बात नहीं करी, मैं सिर्फ कृष्ण का संदेश लेके आपके पास आया हूं। तो इसको गुरुदेव ने कहा यही मौन है। मैं इस संसारिक बात से चुप हो गया। मैं ये जानता हूं ये संसार दुखालयम है, दुख भरा है और अशाश्वत,
अस्थाई है। अशाश्वत मतलब अस्थाई, अस्थाई का मतलब टेम्परेरी। हम ये बात को मान चुके हैं, इसका निर्णय हो चुका है। सुबह आप अखबार पढ़ते हैं, मैं उसका निर्णय ले चुका हूं क्योंकि मुझे संतों ने उसका निर्णय दे दिया। इस अखबार में क्या भरा हुआ है? इसमें सुबह से शाम तक यही भरा हुआ है, कितने बलात्कार हो गए, किस राजनीतिज्ञ ने कितना पैसा खा लिया, कितने दुख आ रहे हैं, कितने मर गए, क्या हो गया, किस देश ने किससे लड़ाई कर ली। ये निर्णय ले चुके हैं हम। इस संसार में और कुछ नहीं है दुख देने के अलावा आपके पास, ये निर्णय कर लीजिए। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हमने वाच में अपना निर्णय ले लिया कि संसार में कुछ अब बात करने के लिए रह नहीं गया, सिर्फ हरि कथा और हरि भजन रह गया। वाच वेगम मनसा, मन को इस संसार में लगाएंगे तो दुखी होगा। मनसा क्रोध वेगम, जिस बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, क्रोध के ऊपर। तो यहां पे उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के पहले सिकंद में ही है शायद, ससर्ज छाया विद्यम पंच परवानम अग्रता तमिश्रम अंध तमिश्रम तमो मोहो महातमा। एक जीव 5 प्रकार के अज्ञानता में आता है इस संसार में, 5 प्रकार की अज्ञानता, इग्नोरेंस। ससर्ज छाया, ससर्ज मतलब कवर्ड, ससर्ज छाया अविद्यम, 5 प्रकार की, पंच परवानम तो 5 प्रकार की अविद्या, अज्ञानता से एक व्यक्ति इस संसार में आता है। वो क्या है? तमिश्रम। तमिश्रम का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। ये उसके अंदर है, ये उसके अंदर होता है। जब होता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, और ना माँ बाप को कुछ समझता है ना कुछ समझता है, अपने आप को भी भूल जाता है क्रोध में। ये पहला, ये अज्ञानता है। क्रोध एक अज्ञानता है। जब एक व्यक्ति ज्ञान में आ जाएगा वो क्रोध नहीं करेगा। तमिश्रम, अंध तमिश्रम। अंध तमिश्रम का मतलब होता है मरने पे सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। ये दूसरे प्रकार का अज्ञानता। पूरा संसार इसी पे चल रहा है, जो है भोग डालो, बाद में किसने देखा। ये दूसरे प्रकार की अज्ञानता। तमिश्रम, अंध तमिश्रम, तमो। इंद्रियों को तृप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। इंद्रियों को तृप्त करो, अच्छी चीजें दो, और बिना किसी भेदभाव के दो, जैसे जानवर लोग कर रहे हैं। यह तीसरे प्रकार का अज्ञानता। चौथे प्रकार की तमो, मोह। मोह होता है जब हम इस इंद्रियों को सुख देने के लिए पागल हो जाते हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे लाल गाड़ी भी चाहिए, मुझे नीली गाड़ी भी चाहिए, मुझे उस कंपनी की गाड़ी भी चाहिए, मुझे इस संसार के भोग चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब इंद्रियों को हम बस में नहीं करते हैं, ये चौथे प्रकार का मोह में पड़ जाते हैं। और जब अपने आप को तो हम तृप्त कर दिए, अब हम अपने परिवार के लिए पागल हो जाते हैं कि उनको भी इंद्रियों को हमने ऐसा ही तृप्त करना है। इसको बोलते हैं महात्मा। तो 5 प्रकार के अविद्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति होता है। अविद्या मतलब अज्ञानता। तो पहली अज्ञानता क्या है? गुस्सा, तमिश्रम। तो ये 5 प्रकार की अविद्याओं से एक व्यक्ति आता है। एक छोटी सी कथा इस बारे में है, हमारे गुरुदेव भी सुनाते हैं, हमारे शास्त्र में भी है कि एक गांव से नारद जी जा रहे हैं। नारद जी एक दिव्य पुरुष हैं, वो किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, उनको कोई भी बोली आती है, वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं। वो हमारी गुरु परंपरा के अग्रणीय सबसे बड़े गुरु भी हैं, वहाँ से गुरु परंपरा चल रही है। तो कहते हैं कि एक गांव से वो निकले तो एक सांप था वहाँ पे, बड़ा जहरीला। सांप के अंदर हमेशा गुस्सा रहता है, उसको दूध भी दोगे फिर भी वो आपको डस देगा। क्या वो जब वो डसता है तो क्या वो आनंद में होता है? वो गुस्से में होता है। हमेशा फन खड़ा कर देता है 1 मिनट में। जो उसको दूध भी पिलाता है, तो ये बड़ा कहावत है कि सांप की वृत्ति क्या है? दूध भी दोगे फिर भी जहर, और क्रोध ही बढ़ेगा उसका अगर आप पालोगे सांप को। तो नारद जी निकल रहे हैं, बेध्यान होके नारद जी का पांव उस सांप पे लग जाता है। उस सांप ने उस गांव में बड़ी दहशत फैलाई हुई है। जैसे ही नारद जी का चरण उसको लगते हैं तो वहाँ पे वो, क्योंकि वो दिव्य पुरुष हैं, उसके अंदर एक दया की भावना आती है सांप के। और नारद जी तो सांप की भी भाषा जानते हैं, तो सांप को नारद जी दीक्षा दे देते हैं।
दीक्षा मतलब वो दिव्य मंत्र देते हैं, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको हमने कई बारी बोला है। तो सांप की ही भाषा में नारद जी उसको दीक्षा दे देते हैं। तो सांप बोलता है कि अगर सांप दीक्षा ले लेता है, अब सांप भक्त बन गया, अब जो गांव के जो बच्चे हैं, पहले तो डरते थे गांव वाले, अब सांप कुछ नहीं कहता, उसको रस्सी बना के खेलते हैं, कभी पाँव मारते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। सांप बड़ा दुबला पतला हो जाता है। कई दिनों बाद नारद जी वापस आते हैं उस गांव में, तो नारद जी देखते हैं वो सांप तो बिल्कुल पतला हो गया। तो सांप को पूछते हैं क्या हुआ, तो मैंने तुम्हें दीक्षा दी तुम्हें आनंद में रहने के लिए और किसी को दुख ना दें, क्रोध ना करें, फन लगा के ढसे ना। तो उन्होंने कहा तब से जब से मैं ऐसा कर रहा हूं तो लोगों ने ये मान लिया कि मैं अब किसी को कुछ नहीं कहता, तो मेरे साथ खेलते हैं, मुझे रस्सी बना लेते हैं। तो नारद जी ने कहा नहीं, अब कोई भी तुम्हारे निकट आए तो तुम फन उठा लेना, तुम फन उठा लेना। कहने का मतलब है सिर्फ फन दिखा देना ताकि लोग डर जाएं, क्रोध दिखा देना, डसना नहीं। तो अगर हमारे इस वैष्णव के सिद्धांत ये है कि हम क्रोध तो दिखाते हैं लेकिन भगवान के लिए। नारद जी ने सांप को कहा कि तेरा तो जीना भी इन्होंने मुश्किल कर दिया, तो तू अपना फन जरूर दिखा दियो। तो वो फन दिखा देता था तो सब भाग जाते थे। अब सांप जो है खाने की उसको मिलने लग गया, सब लोग डरते भी थे, नहीं तो उसको क्या बनाया हुआ। तो नारद जी ने ही सांप को कहा कि तू अपना फन दिखा दियो। तो हमारे वैष्णव सिद्धांत में है अगर कोई हमारे वैष्णवों को तंग करे या दुख दे तो हम अपना गुस्सा दिखा तो सकते हैं, लेकिन वैष्णवों की भलाई के लिए और वैष्णव समाज की सेवा के लिए हम इस क्रोध को दिखा सकते हैं। कहीं हमारे भगवान के अगर निरादर हो रहा है तो हम उसको क्रोध दिखा सकते हैं। क्रोध छोड़ना नहीं है। हनुमान जी ने क्रोध छोड़ा नहीं, राम जी की सेवा में लगा दिया। तो हम भगवान की सेवा में क्रोध को लगा सकते हैं। यहां पे इसका कहने का मतलब यही है। तो दीक्षा, नारद जी ने दीक्षा दी, गुरु ने यह बताया कि तुम क्रोधित हो सकते हो, अपना जीवन व्यापन करके भगवान का भजन कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है हमारे वैष्णव सिद्धांत, ये जो 6 गुण जिसको हमने अपने उत्तेजनाओं को अपने बस में करना है, इसको भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं। जैसे वाच वेगम, मुख के वेग को लगा दिया, मन को भगवान में उनकी लीलाओं में लगा दिया, और उसी तरह से क्रोध को भी भगवान की सेवा में जैसे हनुमान जी ने लगाया, और उस सांप ने भी डराने के लिए लगा दिया। रहा वो वैष्णव, भगवान नारद जी से दीक्षा ली। तो हम भी इन सब वेगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये वैष्णव सिद्धांत है। योगी ब्रह्मवादियों का ये सिद्धांत नहीं। वो तो कहते हैं छोड़ दो, ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है, संसार अस्थाई है, टेम्परेरी है, इसको भगवान की सेवा में लगा दो। तो आप मेरे साथ सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हर वक्त सोते उठते बैठते जागते बोलते रहिए गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। गोविंद माधव गोपाल